गांव में रहने वाले एक धोबी के पास उद्धत नामक एक गधा था। धोबी गधे से काम तो दिन भर लेता, लेकिन खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात्रि के पहर वह उसे खुला अवश्य छोड़ देता था, ताकि इधर-उधर घूमकर वह कुछ खा सके। गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता रहता और धोबी की मार के डर से सुबह-सुबह घर वापस आ जाया करता था। एक रात खाने के लिए भटकते भटकते गधे की टक्कर एक लोमड़ी से हो गई। लोमड़ी ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात गए कहाँ भटक रहे हो? लोमड़ी के इस प्रश्न पर गधा उदास हो गया। उसने लोमड़ी को अपनी व्यथा सुनाई। मित्र, मैं दिन भर काम करता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भी धोबी मुझे खाने को कुछ नहीं देता। इसलिए मैं रात में खाने की तलाश में निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत खराब है। मुझे खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। गधे की व्यथा सुनकर लोमड़ी को तरस आ गया। वह उसे सब्जियों के एक खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हुआ। उसने वहां पेट भरकर सब्जियां खाई और लोमड़ी को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद से गधा और लोमड़ी रात में सब्जियों के उस खेत में मिलने लगे। गधा ककड़ी, गोभी, मूली, शलजम जैसी कई सब्जियों का स्वाद लेता। धीरे धीरे उसका शरीर भरने लगा और वह मोटा ताजा हो गया। अब वह अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भर सब्जियां खाने के बाद गधे मदमस्त हो गया। वह स्वयं को संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता समझता था। उसका मन गाना गाने मचल उठा। उसने लोमड़ी से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी को मैं गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूँ। तुम बताओ कि मैं कौन सा आलाप लूँ? गधे की बात सुनकर लोमड़ी बोली, मित्र, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज़ बहुत कर्कश है। यह आवाज़ खेत के रखवाले ने सुन ली और वह यहाँ आ गया तो हमारी खैर नहीं। बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, यहाँ से चलो। गधे को लोमड़ी की बात बुरी लग गई। वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो। तुम्हें संगीत का क्या ज्ञान? मैं संगीत के सातों सुरों का ज्ञाता हूँ। तुम अज्ञानी मेरी आवाज़ को कर्कश कैसे कह सकते हो? मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मेरी आवाज़ कितनी मधुर है। लोमड़ी समझ गई कि गधे को समझाना असंभव है। वह बोली, मुझे क्षमा कर दो मित्र। मैं तुम्हारे संगीत के ज्ञान को समझ नहीं पाई। तुम यहाँ गाना गाओ। मैं बाहर खड़ी होकर रखवाली करती हूँ। खतरा भांपकर मैं तुम्हें आगाह कर दूंगी। इतना कहकर लोमड़ी बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। गधा खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी कर्कश आवाज में रेंकने लगा। उसके रेंकने की आवाज जब खेत के रखवाले के कानों में पड़ी तो वह भागा भागा खेत की ओर आने लगा। लोमड़ी ने जब उसे खेत की ओर आते देखा तो गधे को चेताने का प्रयास किया, लेकिन गाने में मस्त गधे ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। लोमड़ी क्या करती? वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। इधर खेत के रखवाले ने जब गधे को अपने खेत में गाते हुए देखा तो उसे दबोचकर उसकी जमकर धुनाई की। गधे के संगीत का भूत उतर गया और वह पछताने लगा कि उसने अपने मित्र लोमड़ी की बात क्यों नहीं मानी। एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। बंदर नित्य पेट भरकर जामुन खाया करता था और अपने मित्रों को भी बड़े चाव से जामुन खिलाया करता था। पेड़ के जामुन बड़े मीठे थे, इसलिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन एक मगर नदी से निकलकर उस पेड़ के नीचे आ बैठा। उसे देखकर बंदर बोला, आइए दलराज, स्वागत है। लीजिए, इस पेड़ के मीठे जामुन खाइए। यह कहकर उसने बड़े प्रेम से पेड़ के पके पके जामुन तोड़कर मगर को खाने को दिए। मगर देर तक जामुन खाता रहा
बोला, मित्र, तुम्हारे पेड़ के जामुन क्या है? अमृत फल है। मैंने जीवन में कभी इतने मीठे फल नहीं खाए। बंदर ने जब अपनी तारीफ सुनी तो खुश हो गया। बोला, लो जलराज, थोड़े से फल महारानी जी के लिए भी ले जाओ। मगर प्रसन्न होकर घर लौट गया। इस तरह मगर प्रतिदिन किनारे पर आकर जामुन खाता और रोज अपनी पत्नी के लिए कुछ फल घर ले आता। एक दिन मगर की पत्नी ने पूछा, आप यह फल कहाँ से लाते हैं? मगर बोला, यहाँ से कुछ दूर किनारे पर एक जामुन का पेड़ है। उस पेड़ पर मेरा मित्र रहता है। यह फल वही रोज मुझे देता है। मगर की स्त्री बोली, नाथ, जो प्राणी प्रतिदिन ऐसे सुंदर फल खाता है उसका हृदय भी इतना ही मीठा होगा। यदि आप मुझे अपने मित्र का हृदय लाते तो अत्यंत कृपा होगी। मगर बोला, यह कैसे हो सकता है? वह मेरा मित्र है। मित्र को धोखा देना पाप है। मैं यह नहीं कर सकता। मगर की स्त्री रूठ गई। वह मगर को तरह तरह के दोष देने लगी। हार कर मगर बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने जब मगर को सुस्त देखा तो पूछा, कहिए जलराज, आज आप उदास कैसे हैं? घर में तो सब कुशल है ना? चतुराई से मगर बोला, हाँ भाई, घर में तो सब ठीक है। तुम्हारी भाभी जरा नाराज है। बंदर बोला, भाभी जी क्यों नाराज है? मगर बोला, देख मित्र, तुम हमें रोज जामुन खिलाते हो। हमने आज तक तुम्हें कुछ नहीं खिलाया। इसी बात को लेकर तुम्हारी भाभी नाराज है। इसलिए मित्र, आज कृपा करके मेरे साथ घर चलो। बंदर बोला, जलराज, यह तो ठीक है, परंतु मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? मुझे तैरना तो आता नहीं है। मगर बोला, इसकी चिंता मत करो। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले चलूंगा। बंदर तैयार हो गया और पेड़ से उतरकर मगर की पीठ पर बैठ गया। मगर पानी में तैरने लगा। मगर जब बीच धार में पहुंच गया तब बंदर से हंसकर बोला, मित्र, सच बात तो यह है कि मेरी पत्नी को तुम्हारा हृदय खाने की इच्छा है। इसलिए दावत का तो मैंने तुमसे बहाना किया था। बंदर सोचने लगा। उसके चारों ओर निगाह दौड़ाई, परंतु बीच धार में होने के कारण अपने बचने का कोई उपाय नहीं था। बंदर चालाक था, इसलिए बोला, जलराज, इससे अधिक और मुझे क्या खुशी होगी कि मेरी भाभी मेरा हृदय खाए, परंतु आपने मुझे यह पहले नहीं बताया। मेरा हृदय तो उस जामुन के पेड़ पर लटका हुआ है। यदि आप मुझे वहाँ ले चले तो मैं आपको अपना हृदय दे सकता हूँ। मूर्ख मगर ने सोचा कि इस बंदर का बिना हृदय के क्या होगा, इसलिए वह बंदर की बातों में आ गया और जामुन के पेड़ के पास लौट आया। बंदर जब पेड़ पर पहुंच गया तब मगर से बोला, जलराज, आज मुझे मालूम हुआ कि दुष्ट मित्र की बातों पर आदमी को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और धोखेबाज मित्र से मनुष्य को सदा सावधान रहना चाहिए। अरे मूर्ख, कहीं पेड़ पर भी हृदय लटकाया करते हैं? यह तो अपने प्राण बचाने की एक तरकीब थी। जा जा, अब यहाँ कभी मत आना। मगर अपना मुंह लेकर लौट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्र सोच समझ के चुनने चाहिए। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बुद्धिमान बड़ा हाथी और एक जिज्ञासु छोटी सी चिड़िया रहते थे। वे पड़ोसी थे और उनके आकार में भिन्नता के बावजूद भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। एक उज्ज्वल सुबह चिड़िया देखती है कि हाथी बहुत उदास दिख रहा है और अपने मित्र के बारे में चिंतित हो जाती है और उसके पास जाकर पूछती है, प्रिय मित्र, तुम आज इतने उदास क्यों दिख रहे हो?
हाथी गहरी सांस लेते हुए उत्तर देता है। अरे चिड़िया, मेरे मन में एक समस्या है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं उसे ऊंचे शाखाओं पर लगे मीठे फलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु मेरा विशाल आकार और भार के कारण मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता। मुझे दुख होता है कि मैं ऊपर के मीठे खजूर और खुशबूदार केले का आनंद नहीं ले पाता। चिड़िया एक पल के लिए सोचती है और कहती है, चिंता ना करो, शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक हल हो सकता है। मैं आसानी से उड़कर वहां पहुंच सकती हूं और तुम्हारे लिए फल तोड़ सकती हूं। बस तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से फल चाहिए। गजेंद्र के आंखें आशा से चमक उठी। सच चिरपू, ये तो अच्छी बात है। मुझे कुछ पके हुए आम और मीठे केले चाहिए। उस दिन से चिड़िया हाथी की फल संग्रहकर्ता बन गई। हर सुबह वह ऊपर उड़ जाती और सबसे स्वादिष्ट फलों को लेकर नीचे आती। हाथी बहुत प्रसन्न होता और उनकी मित्रता हर दिन और मजबूत होती गई। एक दोपहर जब चिड़िया थकने के बाद हाथी के पास आराम से बैठी थी, उसने एक शिकारी को आते देखा जिसके पास जाल और बाण थे। गजेंद्र, खतरा आ रहा है, हमें तुरंत इस स्थान को छोड़ना होगा। हाथी जो ठीक से सो रहा था झटके से उठा। उसने देखा कि शिकारी नजदीक आ रहा है और खतरा है। उसने चिड़िया को जल्दी से पीठ पर बैठाया और सुरक्षित स्थान पर चला गया। जब वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, हाथी ने चिड़िया को धन्यवाद दिया। धन्यवाद प्रिय मित्र, तुम्हारी सतर्कता ने हमें खतरे से बचा लिया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। चिड़िया मुस्कुराकर जवाब देती है, गजेंद्र, हमारी मित्रता मुझे बहुत मायने रखती है। मैं छोटी सी हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि जब भी जरूरत हो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। याद रखो, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो। उस दिन के बाद हाथी और चिड़िया अलग नहीं होते। वे दोनों जंगल में साथ मिलकर घूमते, कहानियां साझा करते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे। बुद्धिमान पुराने हाथी ने यह सीखा कि मित्रता में आकार का कोई महत्व नहीं होता, और जिज्ञासु छोटी सी चिड़िया ने यह सीखा कि छोटे से भी छोटे प्राणी भी किसी के जीवन में बड़ा फर्क डाल सकते हैं।